मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज काशीपुर। दिल धड़कता हुआ हमेशा अच्छा ही लगता है, क्योंकि जब तक दिल धड़केगा तभी तो हमारा जीवन बचा रहेगा। और अगर दिल में कोई दिक्कत हो जाए तो समझ लीजिए सबसे पहले अगर कोई याद आता है वो आता है दिल का डॉक्टर। जी हाँ, आज मैं पहुंचा हूँ काशीपुर के प्रतिष्ठित एसके हॉस्पिटल में। वही एसके हॉस्पिटल जो अपने इलाज के लिए आज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बेहतर हॉस्पिटल माना जाता है। पहुंचा तो पता लगा कि राजस्थान की डॉक्टर दुर्लेश रावत यहाँ पहुंची हैं और अब यहाँ सेवाएं दे रही हैं। देश के नामी गिरामी अस्पतालों में भी सेवाएं दे चुकी हैं। आप डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आज जानेंगे, उनसे बात करेंगे दिल संबंधी बीमारी के बारे में। नमस्ते मैम, सिटी न्यूज काशीपुर में आपका स्वागत है। नमस्ते। पहले तो आपका काशीपुर में स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि मैं इस हॉस्पिटल से और ऐसी जगह से जुड़ी हुई हूँ इस टाइम पर। मैम, दिल की डॉक्टर हैं आप। जी बिल्कुल। और दिल सबसे महत्वपूर्ण होता है शरीर में। ऐसे में आज की तारीख में दिल संबंधी जो बीमारी है वो बढ़ती जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। इस पहले हिंदुस्तान में और बाहर भी इन्फेक्शन ज़्यादा परेशान करते थे, लेकिन आज दिल है जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। और दिल की परेशानियाँ सिर्फ बड़ों में ही नहीं, अब बच्चों में और यंग लोगों में भी मिलने लगती है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए बेहतर है कि इसका जल्द से जल्द इलाज होना, इसीलिए ही मैं यहाँ पर हूँ कि यहाँ के लोगों का जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू हो सके और कोई इमरजेंसी हो तो हम ही यहाँ पर डील कर सकते हैं। बात करें खान पान की। आज खान पान और जीवन शैली जो है वो कहीं ना कहीं दिल पर भारी पड़ने लगी है। ऐसे में किस तरह का खान पान और जीवन शैली होनी चाहिए? देखिए, अब ज़्यादातर लोग घर से बाहर निकल गए हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं बच्चे, और बहुत ही कम उम्र में लोग बाहर निकल जाते हैं पढ़ाई करने और काम करने। और काम करने के लिए भी लोग अब धीरे धीरे बाहर होटल्स का और अपने घर पे ज़्यादातर लोग खाना नहीं बना रहे हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि दिल में समस्या आती है कि जो हम फ्राइड तेल यूज़ करते हैं उससे दिल की जो प्रवाह है और दिल की नसों में जो प्रवाह होता है उसमें ब्लॉकेज शुरू हो जाती है। और यही प्रॉब्लम है कि कम उम्र में से ही ये प्रॉब्लम शुरू होने लग गई है, क्योंकि हम फ्राइड फूड्स खाने लगे हैं और एक्सरसाइज पे ध्यान कम नहीं देते हैं। आपने फ्राइड फूड्स की तो बात करी, लेकिन कहीं ना कहीं जंक फूड भी क्या? हाँ, वही है, वो फ्राइड फूड का एक टाइप है कि जंक फूड है जो डीप फ्राइड है। बच्चे अगर देखें तो पिज्जा, बर्गर, मोमो, चाउमीन इन पर डिपेंड हो गए हैं। घर का खाना उन्हें पसंद ही नहीं आता। इसीलिए क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इसीलिए कहीं दिल संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि क्योंकि अगर घर में हम पिज्ज़ा बर्गर घर में भी बनाएंगे तो वो इतना बुरा असर नहीं डालेगा जितना हम पिज्ज़ा बर्गर समोसे या ज़्यादा तेल की सब्जियां बाहर से खाएंगे। क्योंकि दिल में सिर्फ ज़्यादा तेल ही नहीं, नमक का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो कम नमक और कम तेल का ही इस्तेमाल करना चाहिए हमें। अगर हमें जैसे पहले गाँव की जीवन शैलियाँ होती थी, उनकी दिल के दौरे बहुत कम पड़ते थे, तो इसी वजह से है क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल में बहुत चेंज था। बात करें तो बढ़ती उम्र, 40 साल की उम्र के बाद कहते हैं कि कहीं ना कहीं हार्ट में और नसों में ब्लॉकेज आना, इस तरह की दिक्कतें आ जाती है। तो क्या जीवन शैली 40 साल के बाद? देखिए, यूजुअली 40 साल से ही नहीं, क्योंकि हमें एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक आदत होती है, तो उस आदत को मेंटेन करना होता है। तो जितनी जल्दी हो सके सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को और अपने बच्चों को अपने पेरेंट्स को एक दूसरे को हमेशा मोटिवेटेड रखना चाहिए डेली एक्सरसाइज करने के लिए। चाहे वो थोड़ी सी 10-15 मिनट की हो, लेकिन वो एक आदत बन जाती है और ज़िंदगी भर काम आती है। क्योंकि जो अपनी यंग एज में जितनी मेहनत करते हो वो बाद में फ़ायदा देती है। मैम, बात करें तो एसके हॉस्पिटल में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। अगर किसी को दिल संबंधी कोई परामर्श लेना है या कोई उपचार चाहिए तो किस समय से किस समय तक आपको? जी बिल्कुल, आप कभी भी ले सकते हैं मुझसे। मैं ऑन कॉल हमेशा अवेलेबल हूँ। बाकी आप दिन के टाइम पे शाम को 4 बजे तक मैं यहाँ पे रहती हूँ, आप मुझसे मिल सकते हैं। दुर्लेश रावत जी लाजवाब डॉक्टर हैं और अब काशीपुर के एसके हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही हैं। यदि आपको भी दिल संबंधी कभी भी लगता है कि हाँ तो दिक्कत आने वाली है या आ रही है, या आप समझ रहे हैं कि आपका दिल जो है अब वो पहले जैसा नहीं काम कर रहा है, तो आप आके यहाँ उपचार और परामर्श ले सकते हैं। एसके हॉस्पिटल है, पता है आपका जो कौन सा वाला है, बैलजोड़ी मोड़ से थोड़ा सा आगे। बिल्कुल, सिद्धार्थ मेरे संग बैठे हैं तो मुझे इनकी राय लेनी पड़ती है और आप आ सकते हैं एसके हॉस्पिटल में। अब मैं बात करूंगा एसके हॉस्पिटल को लेकर, यहाँ किस तरह की सुविधा है, क्योंकि पता लगा है कि आयुष्मान से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मरीजों का भी यहाँ इलाज बहुत सफल हो रहा है। तो जानेंगे कि किस तरह से ये इलाज हो रहा है। चलिए
एमडी यहाँ के राशिद फारूकी जी के पास। नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर आसिफ एसके हॉस्पिटल का एमडी। यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो आयुष्मान को लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और यूपी के सारे पेशेंट यहाँ पर आते हैं। ठीक है, जो सुविधा यहाँ पर एक तो जनरल मेडिसिन है आयुष्मान को लेकर, और पीडियाट्रिशियन है और जनरल सर्जरी है। अभी 3 सुविधाएं हम यहाँ पर दे रहे हैं आयुष्मान को लेकर। अभी आगे का प्रोसेसिंग है कि हम औरतों का भी आयुष्मान को में अटैच करें और गायनिकोलॉजिस्ट को भी आयुष्मान से अटैच करें। अभी प्रोसेसिंग है काफ़ी चीज़ों को लेकर। अभी हमारे पास तीनों चीज़ें ये चल रही हैं आयुष्मान को लेकर। विकास गुप्ता जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद। आपके चैनल का सिटी न्यूज़ के माध्यम से आप हमारे एसके हॉस्पिटल में आए और आपने हमारी योजनाओं को जाना और यहाँ की फैसिलिटी जानी। सबसे पहले आपका दिल का आभार करते हैं। दिल के डॉक्टर से आप मिल चुके हैं। हमारे पास सर्जरी के डॉक्टर हुसैन आमिर भी मौजूद हैं, डॉक्टर असद अल बच्चों के पीडिया भी हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास आल समझ लो जितनी भी जो ज़रूरी चीज़ अस्पताल में होनी चाहिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। पिछले 5-4 वर्षों से एसके हॉस्पिटल अपने निरंतर अपने कार्यों में प्रगति पर है। धीरे धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उसमें आयुष्मान का हमें बहुत बड़ा जो सच है, आयुष्मान से बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है, जिससे आम जनता को और आम जो मरीज़ है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। हर तरीके से उत्तर प्रदेश से भी लोग आ रहे हैं, उत्तराखंड के भी लोग यहाँ मौजूद हैं, अपने पहाड़ से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और तराई से भी लोग आ रहे हैं। और सबको एसके हॉस्पिटल पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपना कार्य कर रहा है और पूरा इलाज उनका ईमानदारी से कर रहा है और उनके लिए इलाज के लिए तत्पर है 24 घंटे एसके हॉस्पिटल। आपके माध्यम से मेरी गुजारिश है, आसपास के क्षेत्रों से कोई भी अगर हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा, अगर आयुष्मान के अलावा कोई भी अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा गरीब भी है, मैंने आपके माध्यम से पहले भी कहा था, और लगता है कि उसके पास पैसा नहीं है और उसकी जान बचाना हमारे लिए ज़रूरी बनता है, तो आपके माध्यम से अगर आपका फ़ोन आएगा मीडिया का, तो हम उसकी पूरा अपने एसके हॉस्पिटल से फ्री इसका इलाज करने की एसके हॉस्पिटल द्वारा कोशिश करेंगे।